Hello everyone, I hope I am audible. In this video, we will try to understand section 34 of the Sale of Goods Act 1930. इसको पहले हिंदी में रीड करेंगे, then we will try to read it in English and then we will try to understand what it wants to say. What section 34 says in हिंदी, भागिक परिधान का प्रभाव। संपूर्ण माल का परिधान चालू रहने के दौरान में माल के भाग का परिधान ऐसे माल में की संपत्ति के संक्रमण के प्रयोजन के लिए वही प्रभाव रखता है जो संपूर्ण का परिधान, किंतु माल के भाग का ऐसा परिधान जो उसे संपूर्ण से पृथक करने के आशय से किया जाए शेष के परिधान के रूप में प्रवृत्त नहीं होता। This is what it's saying in Hindi. Let's try to read it in English. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी की जो गुड्स हैं उसको हमने कम्प्लीटली डिलीवर नहीं किया क्योंकि गुड्स एक से ज़्यादा क्वांटिटी में थे और ऐसी स्थिति में हमने पार्टली डिलीवर किया, यानी कि 50 बैग अगर मुझे चावल के किसी के घर भिजवाने थे एज अ सेलर, तो मैंने 25 बैग भिजवाए हैं और भिजवाने मुझे 50 थे। तो जो 25 बैग मैंने उसके घर पे भिजवाए हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी उसके घर पे हो गई है उन 50 के 50 की। 25 चली गई है, 25 भी जो है वो भी चली जाएगी। सो नॉट अ बिग थिंग, हम ये अज्यूम कर लेंगे। और ऐसे भी हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए अम, हम मैं ग्रोसरी शॉप पे गया यहीं लोकल में, वहाँ से मैंने सामान जो मंथली लिस्ट था वो मैंने प्रिपेयर करवा दिया और फिर सामान जो है 2 बैग हो गया। अब 1 बैग तो मैं हैवी था तो 1 बैग मैं ले आया, एक मैंने बोला उसे कि आप भिजवा देना, पैसे मैंने पूरे पे कर दिए और वो 1 बैग मैं लेके आ गया। तो पार्टली मैं गुड्स लेके आया, लेकिन वो माना ऐसा जाएगा कि डिलीवरी जो है वो हो गई है, कंप्लीट डिलीवरी हो गई है, क्योंकि बाद में तो वो करवा ही देगा। इन केस वो नहीं करवाता है तो वो अलग सिचुएशन है, लेकिन अज्यूम ये किया जाता है कि पार्ट डिलीवरी मीन्स कंप्लीट डिलीवरी। यहाँ पे लिखा भी होगा अ डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ गुड्स, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, कि किसी भी गुड्स के पार्ट का पार्ट को डिलीवर करना इन प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, जो पूरी डिलीवरी थी उसके प्रोसेस में उसके दौरान हैज़ द सेम इफेक्ट, वही इफेक्ट रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, कि वो जो डिलीवरी है वैसा ही इफेक्ट डालेगा, वैसा ही इम्पैक्ट डालेगा कि वो जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो गई है एज एन होल। ठीक है, पूरी पोजीशन उसके पास बायर के पास चली गई है उस चीज़ की, जो कि एक्चुअल में ठीक भी है। So delivery of the good, delivery of part of goods in process of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, कि ऐसा ही माना जाएगा कि delivery of whole हुआ है, संपूर्ण delivery, संपूर्ण goods की, संपूर्ण माल की delivery जो है वो हो गई है। But a delivery of a part of goods, लेकिन एक ऐसे एक ऐसे goods का पार्टली डिलीवर करना बताता हूँ, विद द इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल, इस इंटेंशन से कि बाकी जो गुड्स हैं उससे सेपरेट कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन शॉप पे गया तो वहाँ पर 10 फ़ोन लाइन से रखे थे, मैंने अमाउंट पे कर दिया 20,000, हर फ़ोन 20,000 का था। मैंने फ़ोन मान लो मैंने 3 फ़ोन का बुक कर दिया, चाहिए तो मुझे 10 थे, उसके पास 10 ही थे, लेकिन उसने 7 जो है किसी और को ऑलरेडी किसी और ने परचेज़ कर लिया था। तो थे उसके पास 10 ही, लेकिन वो मुझे 3 दे सकता है। तो मैंने उसको 3 के पैसे दे दिए, उसने 10 बॉक्स में से 3 जो है सेपरेट करके रख दिया। सो दैट इज़ सेवरिंग, दैट इज़ सेपरेट करना। ठीक है, इंटेंशन ऑफ सेवरिंग मतलब जो उसके पास है उसमें से अलग कर देना। तो उसकी बात कर रहा है ये कि बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, कि ऐसे गुड्स का डिलीवरी करना, ऐसे गुड्स के पार्ट का डिलीवरी करना विद द इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल, जो कि संपूर्ण था और उसमें से सेपरेट करके सेलर जो है उसमें से सेपरेट करके सेल करेगा, डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो 7 जो मुझे 10 चाहिए थे उसके पास 10 हैं और वो मुझे 3 दे सकता है, तो वो 3 ही लेना
जस्ट बिकॉज़ मुझे 10 चाहिए थे, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास 10 है, मुझे 10 चाहिए थे, तो उसका ओनरशिप मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास 3 ही का ओनरशिप आएगा और ये हुआ क्योंकि सेलर की इंटेंशन थी प्रॉपर्टी को सेवर करने की, सेवरिंग करने की, यानी कि सेपरेट करने की। तो 3 बचा उसके पास, तो 3 उसने मेरे नाम पे उसने दे दिया। बाकी जो 7 है किसी और ने उसको प्री बुकिंग की होगी, तो वो किसी और के पास जाएगा, मेरे पास नहीं। तो भले ही उसके पास हो, वो मुझे दिख रहा हो, भले ही मुझे लेना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ दिख रहा है या फिर उसके पास है, इट डज़न्ट मीन कि उसका पोज़ीशन मेरे पास आ जाएगा। वो जो 3 है, वही मेरे पास आएगा जो अवेलेबल है बेसिकली। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, कि ऐसे गुड्स का डिलीवर करना जो ऐसे गुड्स का पार्ट में डिलीवर करना विद द इंटेंशन ऑफ शेयरिंग इट फ्रॉम द होल, कि जो संपूर्ण गुड्स है उसमें से सेपरेट करके विद द इंटेंशन ऑफ सेवरिंग, यानी कि सेपरेट करके, डज़ नॉट ऑपरेट एज़ अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। तो उसका ये तात्पर्य नहीं है, उसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि बाकी जो बचे हुए हैं वो भी दे दिया जाएगा, उसका भी पोज़ीशन चला जाएगा, तो उसका वो मीनिंग नहीं होगा। इफ़ेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, तो पार्ट डिलीवरी में 2 डेफ़िनेशन यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहला ये कि एक पार्ट डिलीवरी ऐसा है जिसमें अगर आधी चीज़ आपके पास जाती है, कुछ पोर्शन आपके पास जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि संपूर्ण डिलीवरी हो गई है। वहीं पर एक डिलीवरी ऐसी है जिसमें से थोड़ी चीज़ आपके पास जाती है और बाकी चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि सेलर ने उसकी सेवरिंग कर दी है। दैट मीन्स कि वो जो सेवरिंग वाला पोर्शन जो सेलर ने अपने पास रखा है, उसका ओनरशिप हमारे पास नहीं जाएगा। भले ही वो पार्टली उसने हमें सेंड किया हो, लेकिन क्योंकि उसने इंटेंशनली उसको सेपरेट कर दिया था, तो वो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसका टाइटल, उसका पोज़ीशन हमारे पास नहीं आएगा एज़ एन बायर। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 34 वांट्स टू से। थोड़ा-सा टेक्निकल, थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको अगर 3-4 बार रीड करते हैं तो ईज़िली समझ में आ जाता है। This was section 34. We will try to understand section 35 in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.